अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय प्रोग्राम द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी होस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बख्तावर। आज फिर मैं और जिया आपके सामने इस खूबसूरत उम्मीद के साथ दोबारा हाजिर हैं कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं एक ऐसे तरीके इलाज के बारे में कि जो बहुत ही यूनिक है और क्योंकि समदा हीलिंग सिस्टम एक ऐसे तरीके इलाज है कि जिसकी मदद से आप अपने तमाम जितने भी मसाइल हैं, चाहे साइकोलॉजिकल कोई मसला हो, फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो, नफ्सियाती कोई मसला है, नेचुरल तरीके से समदा हीलिंग सिस्टम के ज़रिए आप अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर कि समदा हीलिंग सिस्टम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और नाजरीन आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी खिदमत खल्क़ में सर्व की। और हमें एज़ अ पाकिस्तानी हम तमाम इंसानों को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया की बहुत सी हकीकतों से पर्दा उठाया है और हम इंसानों को बताया है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम इंडिपेंडेंट होकर अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। नाज़रीन मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में उन अजीम शख्सियत को वेलकम करती हूँ जिन्हें किंग ऑफ हीलिंग के नाम से याद किया जाता है, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। और आपने ये कहा बख्तावर के किंग ऑफ हीलिंग, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी नाज़रीन को, बिल्कुल मैं नाज़रीन को बताऊँगी कि इनको बहुत सारे खिताबात मिले हैं, लेकिन उनमें से एक ये प्रिंसेस ऑफ हीलिंग कहा जाता है और ये इनके लिए बहुत एजाज़ की बात है। ये लोगों की मोहब्बत है, बस इतना ही काफ़ी है। प्रिंस से करे काफ़ी है इतने ज़्यादा, क्योंकि ये मोहब्बत है लोगों के। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई अपने को कोई खिताब दे दूँ या कोई, ये मोहब्बत है। नहीं सर बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो सर हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और ये माशाल्लाह से ये आप लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों का इलाज कर रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे नेचुरल तरीके से, और उसके बावजूद भी ये सबकी खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में बैठे हैं ताकि आपके जो मसाइल हैं वो हल कर सकें। तो अभी हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपकी बीमारियां हैं, वो हम लोग यहाँ पे बैठकर जहाँ तक हो सके हम डिस्कस करें और सॉल्व कर लें। और इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर अब्दुल समद का नंबर आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनको कॉल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है समदा हीलिंग एनर्जी। टॉपिक इसलिए ये है समदा हीलिंग एनर्जी क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका इलाज है और जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको परेशानियाँ हो, हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है। लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कॉलर से, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सर आज हमारा टॉपिक तो आपको पता चल गया है कि समदा हीलिंग एनर्जी से किस किस बीमारियों का इलाज, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज समदा हीलिंग, समदा से किस किस बीमारियों, किन किन बीमारियों का इलाज, यही जी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? नाइला सियालकोट से डॉक्टर साहब की बात करवाइए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब सुन जी, रहे हैं, नाइला बात कीजिए। करें प्लीज। जी हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था कि 10 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, रिपोर्ट सारी सही है। आपने समदा का बताया था कि 3 बार वो लाल कपड़ा ऊपर एक कैसे वो दिखा दे, और दूसरा कि वो मेरी तो ये 45 तक पहुंची है, पीरियड सही है, लेकिन मैं टेस्ट ट्यूब के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया कि कभी कंप्लीट नहीं है अभी, अब बीच की एज इफेक्ट है। तो आपकी जो पीरियड तो सही है, क्या अब वो सही हो सकता है? क्या प्रॉब्लम क्या बताया? अच्छा आप दोबारा बताएंगे आपका प्रॉब्लम क्या बताया आपने, क्योंकि आवाज सही नहीं आ रहा है। 45 हमने बताया था कि मैंने पीरियड सही है। अच्छा ठीक है, तो मियां बीवी की रिपोर्ट भी सही है। सही, अच्छा अच्छा तो ठीक, तो औलाद नहीं है। अच्छा अच्छा चलो अल्लाह ठीक है। नाइला आप ऑन एयर सुनिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि वो मैं टेस्ट ट्यूब के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था कि अब लेट हो गई। अच्छा लेट हो गई। ठीक, हाँ, उम्र तो मेरे सही है, बिल्कुल सही है। एज कितनी है आपकी? 45 44 ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, पीरियड सही है, सारा कुछ सही है, लेकिन अब भी कुछ हो सकता है कि नहीं, ये भी बता दें। ठीक है बिल्कुल हो सकता है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको अभी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
جی بات یہ ہے کہ ان کی جو پرابلم ہے جی اللہ تو بہت مہربان ہے. کبھی کبھی اگر میڈیکلی کوئی ایسا علاج نہیں ہوتا ہے تو کوئی نیچرل طریقہ ضرور اختیار کرے جس کی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, مگر مختلف لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں تو اس سے کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے. کوئی ایسے طریقے استعمال نہ کرے جس کے آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. پہلا آپ کو سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ کرنے ہوتے ہیں. تو نیچرل طریقے سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے, اللہ مہربان ہے. کبھی کبھی تو بالکل میڈیکل میں جب دیکھتے ہیں ہم, جب دیکھتے ہیں کہ کسی کا علاج نہیں ہے اور جواب ملتے ہیں ان کو دوسری طریقہ ہے علاج کی, مگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے سن لیتے ہیں, کہیں نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی طریقہ بنا لیتے ہیں, اللہ ہمیں جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں. تو دیکھیں اگر اولاد, بہت سی دنیا ہیں جو کہ جن کے پاس, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے مگر بہت خوش رہتے ہیں, زندگی کو انجوائے کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. مگر لوگوں کی سائیکلوجی یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو وہ جو ہے اس کا پاسبل نہیں ہے. مقصد کالر لائن پہ موجود ہے, ہم سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی, وہی نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں شفا رکھی ہوگی کسی نہ کہیں. جی اچھا جی, السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی جی, آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبدالصمد ہمارے, اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں, خیریت ہیں؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, بات کر رہا ہوں کام اچھے سے. اچھا جی جاوید صاحب. جی میں جاوید آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے آلریڈی 3 سال ہو گیا میرے سر میں پرابلم, میرے سر کا درد جو ہے نا وہ نہیں جا رہا, 24 گھنٹے رہتا ہے سر میں درد, لیکن میں کبھی کام کبھی زیادہ, لیکن بالکل ختم نہیں ہوتا. اچھا, سر درد کا وجہ ہوتے ہیں. دیکھیں سر درد کا خود کوئی بیماری نہیں ہے, اس کا کوئی وجہ ہے. تو وجہ کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب سے سٹارٹ ہوا, کس چیز سے آپ کو زیادہ سر درد ہوتے ہیں. آدھی سر کا درد رات کے ٹائم پہ زیادہ درد ہوتی ہے اور دن کو کم ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آدھے سر کا درد ہے کہ پوری سر کا درد ہے؟ مجھے جو ہے آلریڈی آدھے سر کا درد ہے. آدھے سر کا درد ہے, میگرین ہے نا؟ جی ڈاکٹر نے میگرین بتائی ہے نا. آپ کیا کہتے تھے ان کو؟ درد شقیقہ. بختاور درد شقیقہ کہتے تھے. تو درد شقیقہ ہے آپ کو نا؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, میں جواب دے دیتے ہیں. اچھا, اس پہ ہم نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اور ابھی میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جی آج کل بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ پرابلم رہتی ہے, سر میں درد اور آدھے سر کا درد. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو سر ان سے کوئی کام نہیں ہوتا, پڑھائی نہیں ہوتی, تو اس کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ انرجی میں موجود ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ابھی تک کتنے لوگوں کا ہوئے ہیں, اور یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ شخصیت بتاتی نہیں ہے, ان کو خود آدھی سر کا درد ہوتا تھا, یہ ٹھیک ہو گئے مگر یہ بتا نہیں رہی ہے. نہیں تو اچھی بات ہے, آپ شیئر زیادتی ہے, بتا دے, شیئر کر دینا. اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں, تو اس وجہ سے میرے بھی اکثر سر میں درد رہا ہے, تو اس وجہ سے میں نے اکثر رہتا ہی ہے تقریباً, کیونکہ اسٹڈی اتنی زیادہ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اپنی ہیلنگ کرتی ہوں تو بہت اچھا فیلنگ ہوتی ہے میری, پرسکون ہو جاتی ہوں, تو میں اس قابل ہوتی ہوں کہ میں مزید اور زیادہ اسٹڈی کر سکوں. اب اتنا دنوں میں یہ ایگزامس تھے ان کے نا, تو اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہے تھے. آج مایا گئی ہوئی ہے, پنجاب گئی ہوئی ہے آئی تھنک, تو آج بختاور آ گئی ہیں, اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گی اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوالات بھی کرتے رہے. اچھا بات یہ ہے کہ سر کے درد کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے, وجہ لازمی پتہ کر لے کیا وجہ ہے. لیکن میگرین کا تو وجہ پتہ ہوتا ہے, پچھلے پروگرام ہم نے بڑے اچھے ٹپس بتائے تھے آپ کو, مگر پھر بھی میں بتاؤں گا آپ کو. نیند نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, ہمارے نروز کی کچھ ہوتی ہے جو کہ جہاں پر خون کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا ہے, اس وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی تو اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں. کبھی اگر آنکھ میں درد ہے تو بھی کبھی کبھی آدھے سر کا یا ایک سائیڈ کے درد, ایک آنکھ میں اگر درد ہے تو بھی ہوتا ہے, ایک کان میں اگر درد ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے نا.
कभी कान में दर्द नहीं होता है मगर सर में दर्द आ जाते हैं, कभी आंख में दर्द होती है तो सर में दर्द आ जाते हैं। वजूहात इतनी ज़्यादा है इसके कि इसका हल जो है इंशाल्लाह वो एक नेचुरल तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और नींद पूरे कर ले, और ना ग़िज़ा सही नाक़िस ग़िज़ा से भी होते हैं ये, और कभी कभी एलर्जिक भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप बहुत एहतियात इस चीज़ों में करके और मालिश से डॉक्टर से रुजू करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। नहीं तो कोई नेचुरल तरीका जो हम बताते हैं आपको, मैं मुराकबा करें, समदा हीलिंग एनर्जी आप अपनाएं। कराची से बात कर रहे थे, जगह नहीं बताई उन्होंने। जगह अगर कराची में है तो कल इंशाल्लाह हमारे 3:30 बजे पीसी होटल कराची में है, आप तशरीफ़ लें, वर्कशॉप है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, अल्लाह बेहतर करें। ओके डॉक्टर साहब, जो कि आज कराची का मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है, आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो हर दूसरे इंसान को बुखार है, फ्लू हो गया है, खांसी है, तो जो जर्नल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए ये जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इनका क्योर भी मौजूद है। बिल्कुल, जो मामूली बीमारियां जो हमें नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारी हैं, इस तरह के आपको खुद पता है माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी तो स्टूडेंट है ना मैं बख्तावर के बता रहे थे, आप चुन के आज माया की जगह बैठे हुए, इसलिए मैं समझ रहा था कि आप स्टूडेंट नहीं है। नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। जगह से क्या फर्क पड़ता है? जगह से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो कभी कभी होता है ध्यान के आदी हो जाता है इंसान, आदत हो जाता। तो आपने खुद देखा कि आदि सर का दर्द और सर दर्द ये चीज़ें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों हो जाता, नज़ला ज़ुकाम, और जो हत्ता कल हमने एक कॉलर ने कॉल किया कि नमूनिया का जो अटैक होता था वो भी अल्लाह ने क्योर किए, ठीक हो गए। नमूनिया में वो कहते हैं नमूनिया में बड़ा काम आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे साथ ये है कि मैंने जब से क्लासेस अटेंड किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुखार नहीं हुआ कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे बुखार। फ्लू होता है तो मैं मतलब दूध होता है उसको एनर्जाइज करके वो पी लेती हूँ तो फ्लू खत्म हो जाता है। क्या जबरदस्त तरीका, वाह, इतने अच्छे टिप बताया नाज़रीन आप लोगों को। सर ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे ही मुझे लगता है ना कि प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, मैं पहले से उसको सिक्योर करने के लिए एनर्जाइज कर लेती हूँ अपने खाने पीने की चीजों को। तो या अगर कभी, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ मेडिसिन ना लूँ, लेकिन कभी ले भी रही होती है एनर्जाइज करके कि बस जल्दी से मैं सही हो जाऊँ, क्योंकि अच्छा है ना बीमारी से पहले इंसान एहतियात कर ले, एहतियात कर ले, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मेरे साथ एक और ये बात है कि मैं जो है धागा है एनर्जाइज करके वो मैं टांग पे बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरी टांग में अक्सर दर्द रहता है। इसकी वजह ये है कि मैं अभी तो फिलहाल मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं जो है स्टडी के लिए रात को देर तक उठी रहती हूँ, तो उससे ये होता है मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरी टांग में दर्द हो जाता है। तो मैं धागा बांधा हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अपनी टांग में तो शिकायत नहीं है कि दर्द हो रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसमें होता है कि हम ऑयल भी बताते हैं ऐसे कि जो ऑलिव ऑयल्स है उसको एनर्जाइज करें और फिर आप जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पे लगाएं, वहाँ लगा लें तो उससे पेन रिलीव हो जाता है, उसी वक्त होता है। एक हकीम है पंजाब में, जब से उन्होंने समझा लिया उनके पास जितने भी तेल शेल वो जितने भी मेडिसिन थे उसने एनर्जाइज किए। अब लोगों को ले आते हैं वहीं पे बिठा के, कहता है यहाँ से ठीक हो के जाना होगा आपको, बिठाई होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लोग ठीक हो के जाते हैं। अच्छा सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले हम बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये होता है कि आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है, हमारे जो यंगस्टर हैं वो क्या करते हैं, रातों को बहुत देर तक जागते हैं, और कुछ लोगों को जनरली ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको नींद नहीं आती, वो रात भर जागते हैं, फिर परेशान होते हैं, दिन में ज़ाहिर है वो इतने सुस्त हो चुके होते हैं, काम नहीं कर सकते कोई। तो इसका क्या इलाज है, इसके कोई सोल्यूशन है समदा हीलिंग एनर्जी? ज़बरदस्त सोल्यूशन है समदा में, कंट्रोल पाता है इंसान अपने माइंड पे, अपने सलाहियतों पे कंट्रोल पाता है। जी इनका बात करते हैं शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं शालपुर से बात कर रही हूँ, माजदा ताहिर। जी माजदा, आप क्या बात करना चाहेंगी? सर मौजूद हैं, आप बात कीजिए। मैं तो सर से ये बात कहना चाहती, सबसे पहले कि सर से बात करने के लिए मुझे सर इतनी सारी दवाई करनी है, बट अल्लाह पाक मेरी सर से बात तो हो जाए। जी बिल्कुल, जी कर ले, बात हो गई, अब आप बात कीजिए। जी प्लीज कर ले। मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रही हूँ कि क्या नाम है, मैंने
थोड़े से बंदों का इलाज करती है, लेकिन ये प्रॉपरली इलाज करती है। मेरे भाभी जान है, उन्हें ना बहुत ज्यादा ना आंखों की दर्द थी, मैंने उन्हें हीलिंग दी, उनको फौरन से ठीक हो गया। मैं तो बहुत हैरान थी, इतनी पुरानी दर्द तो मेरे 2 दफे हिंदी में से ठीक होगी, मैं तो बहुत ज्यादा उसकी। इसी के साथ साथ अपने सब बहन भाइयों को एक पैकेज भी देना चाहती हूँ। इतने लोग जो इतने उधार लेते तो है ना अपने इलाज के लिए, लेकिन वो संदा हीलिंग सीख लेना सच्ची में जिंदगी है ना जबरदस्त बन जाती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप कौन बात करें? माजदा। क्या करना चाहिए कि आपसे बात हो जाए हमारी? जी जी बिल्कुल, आप चलो, आपके जो है ना दुआ अल्लाह ने कबूल की है ना। आप जल्दी जल्दी कोई बात करना चाहती हैं तो कर लीजिए। जी जी प्लीज कर। मुझे ना आपकी आवाज बहुत ज्यादा रुक के आ रही है। अच्छा, हमें आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बात कीजिए। आप बात कर ले प्लीज, आप बात कर ले। सर, आप, मेरी मामा भी आपके स्टूडेंट है, मेरे पापा भी आपके स्टूडेंट है। मैंने आपके पास से ज्यादा ढेर से स्टूडेंट भी भेजे हैं, और आपको आपके सब स्टूडेंट की सलाम भी है, और आपको बहुत बहुत ही दुआएं हैं सब स्टूडेंट की। वालेकुम सलाम। काम में तरक्की है और बहुत ज्यादा तरक्की है। बहुत शुक्रिया, मेरा भी सलाम कहना सबको, अल्लाह आप लोगों को भी बहुत सी तरक्की दे। सर, इस दफा मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे में 1, 2 मैंने मेरे पापा ने भी करना है। अच्छा बिल्कुल, इंशाल्लाह लाहौर आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह। सर, आपने मुझे पहचाना भी कि नहीं? मैं माजिदा ताहिर शाहपुर से बोल रही हूँ। माजिदा ताहिर, मारिया है। अच्छा मारिया, मैं समझ रहा था आवाज तो मारिया की है, मगर माजिदा मैं नहीं जानता। अच्छा, मुझे पहचाना नहीं। मैंने सर की स्टूडेंट के अलावा सर की बहुत बड़ी फैन थी, मुझे सर ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपके वालिद वालिदा माशाल्लाह, और आपकी सारी पूरे फैमिली। जी, मेरी मामा ने 9th लेवल भी करना है ना? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सर, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैं सबको हीलिंग देती हूँ, सब आराम ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को हीलिंग देते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, ये इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी एक्साइटेड होके बात करना चाह रही थी, लग रहा था अच्छा कि बोलने से कितने खुश हैं आपसे बात करके। बिल्कुल, इतनी अच्छी जज्बात है इन लोगों के, और उतना अच्छे यकीन है अल्लाह की ताकतों पे, बड़ा यकीन है इन लोगों को। और इनकी पूरी फैमिली ये बता रही है कि समदा हीलिंग पूरे फैमिली क्या कि इनकी जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं तकरीबन सब ने सीखा है इनकी वजह से ना। तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, और बहुत एक किरदार इनके बड़े अच्छे मुस्बत है, और लोग भी मानते हैं ना कि आप उनको मानते हैं कि आप जो कहते हैं वो मान लेते हैं, लोग आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट होता है जो जिनके कोई नहीं मानते हैं ना, तो उनको क्योंकि यकीन नहीं रखते हैं लोग इतना ज़्यादा उसमें, और फिर वो नहीं आते लोग, एक स्टूडेंट भी नहीं आते। मगर जो लोग उन पे बहुत यकीन रखता है, भरोसा रखता है, जो उन्होंने जो कह दिए कि चलो ये कर लो, तो बस फिर आ जाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस से वो कह देते हैं। कुछ स्टूडेंट होता है ना बड़े कॉन्फिडेंस के बाद फिर एक चीज नजर आ रही होती है कि वो इलाज कर रहा होता है तो सामने नजर आ रहा होता है कि वो सही हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती, पूरा दिन घर पर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकावट को फील कर रहे होते हैं, मतलब उदास रहते हैं बुझे से। तो क्या समदा हीलिंग एनर्जी उनकी किस हद तक हेल्प करता है? आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं। हाँ, ये बहुत बदतरीन कैफियत होती है, तो ये बिल्कुल समदा से अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाता है समदा हीलिंग एनर्जी से। और ये फर्स्ट डे के जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगला दिन जो लोग आते हैं तो इस तरह लेजीनेस प्रॉब्लम, घबराहट हो गए, कोई और ऐसे प्रॉब्लम हो गए। और डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी जो क्लास में होती है ना, उनकी फीलिंग्स इसी तरह की हुई होती हैं कि वो जो हैं इसी मसले के लिए आते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी से बेजार हुए होते हैं, लेकिन जब वो नेक्स्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब उनको 99% उनके रिजल्ट उनको मिला हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, इतने अच्छा, पहले दिन बड़े वाकई लोगों के ऑरा देखे पहले दिन के अजीब सी होती हैं, और अगला दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जो लोग आ जाते हैं तो ऐसे फ्रेश होते, दरहाल की नींद भी पूरे नहीं होते हैं ना, कभी कभी तो हम 11-12 बजे बुला लेते हैं ना, लेकिन फिर भी फ्रेश अगला दिन
मगर इतने फ्रेश होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं। अभी तो हमने लेट कर दे 3, 4:30, 3:30 बजे। सर कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हाँ जी, मैं सदर से बात कर रही हूँ, कराची से। अच्छा जी, नाम बताइए। हाँ जी, मिसेस दुरेश अहवार है। अच्छा मिसेस दुरेश अहवार, सर मौजूद हैं, सर डॉक्टर अब्दुल समद, आप उनसे बात कीजिए। जी प्लीज कर ले बात जी। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि मेरे ये मसल्स जो है ना ये सारे फुल हो रहे हैं। हाँ। जैसे ये चेस्ट के हैं और पीछे के हैं डॉक्टर साहब, और गर्दन के हैं, सर के भी किसी वक्त ये जैसे हिलते हैं ऐसे महसूस होता है, और बलगम होता है तो वो ज्यादा तकलीफ देते हैं, और जब बलगम खत्म होता है तो फिर थोड़ा सा मेरे को आराम आ जाता है। असल में मैं एलर्जी की भी पेशेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये एलर्जिक प्रॉब्लम है आपको, पेपड़ों के है, कहाँ के? डॉक्टर मैं फोन रख रही, मैं टीवी पे आपकी बात सुन रही थी। ठीक है, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। देखिए, एलर्जिक प्रॉब्लम तो पहले समझना होता है कि किस चीज़ से है आपको प्रॉब्लम, फिर करना ये होता है कि एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो परहेज से ही ठीक किया जा सकता है। ज़्यादातर एलर्जी जो प्रॉब्लम्स है हम परहेज से कर सकते हैं। कुछ सीरियस हालत होते है उसमें मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी होती है। तो बात यह है कि आपको अपने मालिक से लाजमी कांटेक्ट करें और उनसे राब्ता करें। दूसरा नेचुरल तरीका जो है वो आपको पता है, समदा हीलिंग एनर्जी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ज्वाइन कर सकती है। और एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए आप थोड़ी गर्म, ये इस तरह जो प्रॉब्लम है तो आप ले लिया करें, पानी की जो है, या चाय की है, कॉफ़ी की है, या इस तरह की कुछ आप ले लिया करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत बेहतरी आ सकते हैं, या इस तरह से बिल्कुल क्योर हो सकता है। वो चीज़ें ना खाएं जो आपको लाते हैं एलर्जिक प्रॉब्लम को ज़्यादा करते हैं, आप खुद तशखीस कर सकती है इस तरह। सर एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है सर, आपने इनका तो जवाब दे दिया, और हम जो है बात करते हैं। अभी शायद उनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, हमें तो उनकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं आप, कहाँ से? जी मैं फराह बात कर रही हूँ। अच्छा फराह, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से ही बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर अब्दुल समद से क्या बात करना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उनसे ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि मेरे जो है ना हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए हैं तकरीबन 3-4 साल से। मेरी एज है 37 के करीब। तो मैंने इतने इलाज करवाए हैं और वो दवाइयाँ खा के मेरे चेहरे पे ना फ्रैकल आ गई हैं, छाइयाँ आ गई हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कहूँ कि ये मेरी छाइयाँ भी चली जाए, और मेरे जो हार्मोन्स हैं और मुझे जो मेंसेस 1.5 माह बाद आते हैं तो मेरे ना क्लियर हो जाएं और मुझे हर महीने आया करें। ये हार्मोन्स का मसला है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है, या इनका कोई हॉस्पिटल है, वहाँ आ जाए, या ये मुझे? ठीक है जी, आप अभी ऑन एयर सुनिए, आपको भी जवाब देते हैं। अच्छा देखिए, डॉक्टर का जो आपने क्लिनिक पूछा और आप जानना चाहती हैं, इनसे मिलना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको ज़ील साइंसेज का और डॉक्टर साहब का नंबर आ रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। आप फिर उनसे कांटेक्ट करके और जाके मिल सकती हैं। और जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि कल जो कि 30 दिसंबर है और काफ़ी अरसे से हमने शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है, तो जो लोग कराची के हैं वो ये मौका हाथ से ना जाने दें। तो कल 3:30 बजे की टाइमिंग पर कराची पीसी होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर अब्दुल समद का सेमिनार है और वर्कशॉप भी है, तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग नंबर नोट डाउन कीजिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और जी हाँ, ये जो थी रावलपिंडी की थी, तो इनका शेड्यूल मैं बता देती हूँ। 7 जनवरी को रावलपिंडी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, 21 जनवरी को लाहौर पीसी होटल में वर्कशॉप होगी। तो सर जो उन्होंने भी सवाल किया था, अभी मैं भी उससे रिलेटेड आपसे बात करना चाह रही थी कि जब एक एज होती है कि हार्मोनल चेंज होते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये बताइए कि जब ये इसको बैलेंस करने का कोई तरीका मौजूद है समदा हीलिंग एनर्जी में? लेकिन सर इसका जवाब हम जानेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि नाज़रीन अभी टाइम हो गया ब्रेक का, और आप लोग अभी टीवी स्क्रीन के सामने बैठी रहिएगा क्योंकि इसका हम जवाब देंगे, और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर अब्दुल समद से बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे जो कि बहुत सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब हमें जवाब दे रहे थे। तो नाजरीन, सवालात तो बहुत सारे हैं, हमारे पास कॉलर्स भी हैं, तो आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है, कोई मसला है, तो आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। और सर, अभी हमारा जो सवाल था वो ये था कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं। देखिए, हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। एक होते हैं कि 10 एजेस में उसी फिर नीचे, फिर उसके बाद जो एक कैफियत होती है, जो मकसद जो लेडीज़ की जो माहवार जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड प्रॉब्लम्स, और जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल उसमें होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस तो आते रहते हैं, ये तो कुदरती है। ठीक है। कभी कभी हमारे चेहरे पे कुछ ऐसे कुछ पड़ जाते हैं वाकई, मगर इसका कभी इलाज मुमकिन है, कभी होता है कि थोड़ा रह जाता है, मगर इसमें ज़्यादा मसला ये है कि लोग लेडीज़ जो है अपने आप को नफसियाती बीमार कर देते हैं, कोई ना कोई सोच के स्ट्रेस में मुब्तला करके अपने आप को कि चेहरा सही नहीं है, फलां सही नहीं है। अब औलाद हो गए माशाल्लाह, ठीक है, कोशिश करें कि वो चीज़ हल हो जाए, हल करने की कोशिश करें, मगर उसकी इतना फिक्र में रहना तो वो इंसान को टेंशन डिप्रेशन में ले जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, नेचुरल तरीका ये है कि योगा में है, पहले शिव आसन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है मखसूस आसन है उनके लिए, और आप थोड़े मेडिटेशन रिलैक्सेशन करें, रिलैक्स करें अपने आप को। इनर आपकी जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पे नज़र आनी चाहिए, और नज़र आते हैं, यानी हम जो अपने आप को रखते हैं इस तरह के। तो ज़रूरी ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मैं चूँकि मेरे से अभी दूर है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। इन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, उस चेहरे पे उनके झाइयाँ, फ्रैकल्स हो गया उनके, हाँ बहुत ऐसे होते हैं कि चाहे प्रेगनेंसी से पहले ही पड़ जाते हैं, प्रेगनेंसी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर चेहरे पे। बहुत से ऐसे लेडीज हैं जिनके औलाद नहीं हो रहे, तो उस वजह से औलाद जब हो जाती हैं उसके बाद उनके चेहरा साफ हो जाते हैं। और सब टीन एज में भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि बच्चियां जो 15 एज में आ जाती हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल जाते हैं। पिंपल निकल जाता है क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होती है। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम समदा हीलिंग एनर्जी के जरिए। समदा हीलिंग एनर्जी से बिल्कुल बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, अल्लाह बेहतर करते हैं। सही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तो मैं ऋषिगढ़ बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, प्लीज डॉक्टर साहब से बात करो। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये चीज के बारे में कुछ पूछना था। किस चीज के बारे में? जी कर दिल की मुख्तलिफ जो बीमारियां होती है सर, दिल की दिल की मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं, और उनके बारे में मैंने मालूम करना था कि ये आम आदमी कैसे पता चल सकता है कि दिल में कोई बीमारी है या नहीं है। वैसे आम नॉर्मल जिंदगी में एक तो बकायदा टेस्ट होते हैं ना, टेस्टों के बगैर आम आदमी कैसे और क्या करे कि उनको पता चल जाए कि ये बीमारी है और परहेज करे। अच्छा, आपको कोई बीमारी है खुदा न खास्ता? आपको खुदा न खास्ता कोई कुछ है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी, मुझे तो नहीं है। अच्छा। मेरे किसी अजीज को है। अच्छा, किसको है? अजीज को है। अच्छा, मेरे किसी अजीज को है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उनको, आपके अजीज को? आपके अजीज को क्या प्रॉब्लम है? हाँ डॉक्टर साहब, यही पूछे डॉक्टर। जी जी जी, चलो मैं चलें, ठीक है। दिल की जो मुतल्लिका बीमारियां हैं उनके बारे में दिल के लिए क्या एहतियात की जाए कि वो आदमी उसमें मुब्तला ना हो, और आम जो तौर पे आदमी जो है उसको महसूस हो कि कोई बीमारी है, वो कैसे महसूस करके बगैर टेस्ट के ब्रेक को बकायदा हर आदमी को वहम होता है कि टेस्ट करवा लो, टेस्ट के बगैर आदमी को कुछ महसूस हो जाता है पहले।
صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. دل کے امراض کے دل کی اسکن کے لیے اصل کہہ رہے میں ہیں کہ کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں کہ احتیاطی جیسے پتہ نہیں چلتی تدابیر. نا لوگوں کے ہاں اسکن کی کیا بہت اچھی پرابلمس بات ہیں کہی کیا آپ ہو نے, سکتی بڑا ہیں. اچھا سوال ہے. اگر احتیاط کر لیں گے تو بیماری احتیاطی نہیں تدابیر ہوگی. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جلد کے لیے جو جلد کو اچھا رکھتے ہیں نا, ہمارے انر خوبصورتی بہت ضروری ہے, یعنی ہم ریلیکس ہونا, ریلیکس ہونے سے اسٹریس سے نجات پانا یہ بڑی ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے غذا, نیچرل غذا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر لیکوڈز لیتے رہے, یعنی پانی کو زیادہ پیے. آج کل سردیاں ہیں پنجاب میں تو بہت سردیاں ہے, ٹوباٹکسن تو میں وہاں پر یہ بستی غازی شاہ جو ہے باغ میں میں علاج کرتا تھا, اور وہاں پر کئی ہزار لوگ آ جاتے تھے. ٹوباٹکسن کے بالکل ساتھ ہے باغ, جنگ اور ٹوباٹکسن کے درمیان ہے. اچھا باغ کہتے ہیں اسے. تو باغ جو ہے نا بڑا خوبصورت جگہ ہے, اچھا جگہ تھا, وہاں پر میں علاج کرتا تھا. ایک چھوٹا سا جی سر, آپ نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جی. لائن میں کھڑے ہوتے تھے, آپ ان کو ہیلنگ وہاں پر بہت اچھے, یعنی وہاں پر سردی, مجھے یاد ہے اس وقت وہاں بہت سردی ہوا کرتا تھا بہت زیادہ. تو لوگ جو ہے نا, لوگوں کے جلد جو ہے وہ بہت زیادہ خشکی آ جاتے تھے. چونکہ وہ پانی بھی سردی میں نہیں پیتے لوگ, چائے بھی بہت کم لوگ کام کرتے ہیں, جاتے ہیں کھیتوں میں ادھر ادھر, یا مقصد وہاں فیکٹریاں ہیں, بہت سارے میلز ہیں, شوگر ملز ہے, وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہتر طور طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرم پانی پیا کریں, بہت اچھے ہیں آپ کی جلد کے لیے, آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائیں گے. اس پانی سے اور بھی پرابلمز کیور ہو جاتے ہیں. سر گرم پانی سے مراد یہ روم ٹمپریچر جو ہوتا ہے, جو نارمل ہوتا ہے پانی, یہ پینا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر. اچھا میں نے وہاں دیکھے کہ ہوتا تھے نا پرانے زمانے میں, جب بہت زیادہ لوگ دیہاتی لوگ بہت سمارٹ ہوا کرتے تھے نا, بالکل, مگر میں نے دیکھے وہاں پر لوگ بہت موٹے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ غذا جو ہے وہ مختلف, وہ مرغن غذائیں اتنے انجوائے کرتے ہیں, اتنا شوق سے کھاتے ہیں, بہت شوق سے کھاتے ہیں, جیسے گوشت ہو گئے, اب اس طرح چیزیں. ہر چیز کھانا چاہیے لیکن لمٹ میں, لمٹ میں لینی چاہیے, لمٹ. وہاں اتنی اچھی سبزیاں ہوتی ہیں, اتنے ساگ, اتنے پالک وہاں ملتے ہیں. آج کل جو موسم ہے ساگ کا, ہاں بہت ساگ بنا کے کھانا چاہیے. پھل وہاں باغات ہے, اتنے اچھے فریش پھل ملتے ہیں, فریش سبزیاں ملتے ہیں. ہم تو شہروں میں گل سڑ گئے ہیں, گلی ہوئی سڑی ہوئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی فریش مل جائے چیزیں تو ہم کھائیں. بڑی اور لائن پہ کیا انجوائے کرتا میں, کیا مزہ آتا وہاں پر باغ میں, بہت انجوائے کیا میں نے, بہت اچھا لگتا. بات کر لیتے ہیں سر, لائن پہ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اچھا سر, آج کل ایک بڑا پرابلم ہے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں کوئی بھی ہوں کسی بھی ایج کے, کہ ہیئر فالنگ کی بہت پرابلم ہو گئی ہے. لوگوں کے بال گرنے شروع ہو گئے ہیں, مطلب ہر کوئی پریشان ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا خواتین کو ہی لمبے کرنے ہوتے تھے, ان کو گروتھ چاہیے ہوتی تھی, اب حضرات بھی پریشان ہیں. تو یہ بتائیے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں اس کی کوئی ہیلپ کرتا ہے, کوئی علاج موجود ہے؟ الحمدللہ بالکل ہے, اس کا علاج ہے الحمدللہ, بہت اچھی سمدہ ہیلنگ ہیلپ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ یوگا کے کچھ ایکسرسائزز ہیں, اور ساتھ ہی میڈیٹیشن ہے, ریلیکس. جی ہلو, السلام علیکم. جی کال کی آواز نہیں آ رہی. ہلو, جی جی بات کیجیے. دوبارہ کھول کر. اچھا میرے خیال میں ابھی وہ لائن میں کوئی پرابلم ہے. تو آپ سر بتا رہے تھے ہیئر فال سے ریلیٹڈ کہ بہت اچھے علاج ہے. یوگا میں آپ نے سر کیا بتایا اس کا؟ یوگا کے آسنس بتا رہے ہیں. جی یوگا کے آسنس بھی اچھے ہیں, اور میڈیٹیشن ہے, تھوڑا بہت ریلیکس. دیکھے وجہ ہوتا ہے ہیئر فال کی وجہ ہوتے ہیں, ڈینڈرف ہو سکتی ہے, ڈینڈرف ہو سکتے ہیں, صفائی بالوں کا نہیں ہو سکتا ہے, کسی وجہ جو ہے نا یہ جو فنگس ہے اس کی وجہ ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر لو ہونے کا وجہ ہو سکتا ہے, اور اسٹریس, زیادہ اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کی وجہ سے بھی بہت سے بال گرتے ہیں. ایسا ہوا ہے کہ ایک دن میں کسی کے بال پورے کے پورے 24 گھنٹے میں سفید ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے ایسا, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. ایک رشین ہے, ایک رشین جو ہے وہ ایک مصنف ہے, انہوں نے لکھا تھا
کہ اس کا نام بھی لیا تھا, میں ابھی بھول گیا ہوں, کہ ایک دن میں یعنی ایسے دنیا میں کئی کیسز اس نے بتائے ہوئے تھے کہ ایک دن 24 گھنٹے میں لوگوں کے بال سفید ہو گئی ہے, یعنی ایسا بھی ہوتا ہے. اور بال گرنا بھی اسی طرح کچھ واقعات ہے بال گرنے کی کہ چند دنوں میں بال گر گئے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ وجہ ہوتا ہے ہمارے, یا تو فزیکل پرابلم ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. تو سر یعنی ایک دم جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہمارے, یا فزیکل یا پھر سائیکولوجیکل پرابلم آ جاتا ہے. سائیکولوجیکل پرابلم سے اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. کالر موجود ہیں, سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. السلام علیکم. ہیلو 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 جی بولیے. اچھا سر, اسی طرح سر ایک اور پرابلم ہے, بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سر کہ لوگ بری عادتوں کو شکار ہوتے ہیں, جیسے کہ کسی کو اسموکنگ, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, غصہ آ جانا ہوتا ہے, یا بے وجہ فالتو کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور کچھ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا ان بری عادتوں کو ہم سمندر ہیلنگ انرجی کے ذریعے چھڑوا سکتے ہیں؟ الحمدللہ بہت زبردست علاج ہے یہاں پر کہ ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکتے ہیں. بہت سے ایسے عادات ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو بہت اجیرن بناتے ہیں, پھر ماحول بھی اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل, پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی وجہ سے, ڈسٹربنس آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی عادتوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں, چاہے مختصر سی زندگی کیوں نہ ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو. ہم انسان کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں, اچھی اور ڈاکٹر صاحب بہت سے اس طرح کے کیسز انسٹیٹیوٹ میں آ چکے ہیں جن کو مطلب اسموکنگ کی میجورٹی اس میں تھی, اسموکنگ کی ان کو پرابلم ہے, ڈرنک کرتے ہیں, تو ایسے کافی کیسز سمدہ ہیلنگ سے کیور ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہو چکے ہیں. بالکل سر, ابھی ہم اور بہت ساری باتیں کریں گے. ناظرین ابھی آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سمندر ہیلنگ انرجی سے ریلیٹڈ ہے. ہم بہت سارے آپ کے پرابلم جو ہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے سمندر ہیلنگ انرجی سے آپ سالو کر سکتے ہیں. ابھی آپ کہیں نہیں جائیے گا کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا بریک کا. ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد اپنے پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نیگیٹیوٹی ہے انسان کے اندر ہوتی ہے, نیگیٹو تھاٹس ہیں, ہمارے انوائرمنٹ میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہماری لائف میں ہے, تو کس طرح سے سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے اس نیگیٹیوٹی کو ہم ریموو کر سکتے ہیں؟ جی اس بارے میں بالکل. دیکھیں, سمدہ ایک نیچرل ہیلنگ انرجی ہے اور ایک پازیٹیو ہیلنگ انرجی ہے. تو پازیٹیو ہیلنگ انرجی سے ظاہر ہے ہمارے جو مقصد ہی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو انسان کے جو نیگیٹیو جو خیالات ہیں, نیگیٹیو جو پرابلمس ہیں, ان کو جو نیگیٹیوٹی ہے جو ماحول میں بھی ہوتی ہے, ہمارے ارد گرد انسانوں کے ارد گرد بھی ہوتی ہے, تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ریموو کرتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو بہت سے نیگیٹیو خیالات اور نیگیٹیو گھر کے ماحول اس کے اتنے نیگیٹیو ہو چکے ہوتے ہیں, جنگ جھگڑے, ماحول کے خیالات عجیب غریب ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے عجیب غریب سوچ ہوتے ہیں, ان کے برداشت نہیں ہوتے, تعامل نہیں ہوتے ہیں, وہ جب سمدھا کر لیتے وہ سارے کچھ آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کے جو باقی جو نیگیٹیو جو نظری بد ہے, جس طرح نیگیٹیو لوگوں کے جو نظری بد ہوتے ہیں, جو جادو یا ایسے جو جنات جو اس طرح چیزیں ہیں, آپ نے دیکھے ہیں خود ایسے تقریباً ہزاروں کیسز ہیں جو ابھی تک سالو ہو چکے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ٹھیک کیے ہیں, بہتر ہو گئے ہیں. ہیپیلیپسی کی جو پیشنٹس ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ الحمدللہ وہ کیور ہو جاتے ہیں. کل جو تھی کال بھی آئی تھی اسی سے ریلیٹڈ کہ وہ جو تھے پیشنٹ تھے اور وہ بالکل الحمدللہ اب صحیح ہو گئے تھے. تو اسی طرح سے بہت ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں ہماری اس طرح سالو ہو جاتی ہیں سمدہ ہیلنگ انرجی میں. مرگی کے جو ہوتے پیشنٹ, چڑیلوں کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ اثر ہے, آسیب ہے, لیکن وہ مرگی ہوتی ہے بیسیکلی. جی بالکل. ہم نے تو اس پہ بہت بڑا پروگرام بھی کیا ہے, پچھلے جو پروگرام گیا ہے اس میں ایپیلیپسی پہ پروگرام بھی ہو چکا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, کالر موجود ہیں, ہم بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
میرے خیال میں آپ کی آواز شاید انہیں اچھی لگی, میری آواز نہیں اچھی لگ رہی. ہیلو, میرے آواز اچھے لگے ان کو. جی آپ بولے پلیز, آپ بولیں گے. اچھا سر, آج کل یہ بھی بڑے پرابلم ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس لوگ آتے بھی ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد احمد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی آپ بات کیجئے سر, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالصمد سے. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ نا جلد ہارڈ ہو جاتی ہے, ہارڈ ہو کے اس میں کٹ پڑ جاتے ہیں. اچھا, اسکن, ٹھیک ہے, اسکن ہارڈ ہو جاتے ہیں, کٹ پڑ جاتے ہیں. پھر جی 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 آپ کٹ پڑ جاتے ہیں تو پھر جلن ہوتی ہے. یہ کہاں پر, آپ کوئی سرد علاقے میں رہتے ہیں کہ آپ کہاں پر؟ فیصلہ آباد میں رہتا ہوں. یہ سردیوں میں ہوتا ہے ایسا؟ نہیں, ہاں جی, سردیوں گرمیوں میں دونوں میں ہوتا ہے. دونوں میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ کوئی سیریس مسئلہ ہے, آپ کو کوئی اسکن اسپیشلسٹ سے لازمی رابطہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر نے کتنوں کو دکھایا ہے, وہ ٹیوب دیتے ہیں, جب تک لگاتے ہیں فرق ہے, اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہی کہتے ہیں کہ یہ اب صحیح نہیں لگاتے, کہتے ہی سردیوں کا مسئلہ ہے, تو ہوا یعنی کہ ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے, تو اسی وجہ سے نا کٹ پڑ جاتی ہے. کٹ پڑ جاتے ہیں, خون نکلتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا ہے. ہاں خون نکلتا ہے. اچھا اچھا, ہاں ہاں جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کون سے حصوں پہ, جلد کے کون سے حصے ہیں؟ یہ پاؤں کے نیچے بھی ہے, ہاتھوں پہ بھی ہے. اچھا اچھا اچھا, ہاتھوں کے یا انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے نا؟ اور ہمارے بھی ایسے ہی ہیں, ان کے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر انگلیوں کے درمیان اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں یہ چیز؟ انگلیوں کے درمیان نہیں, پاؤں کے نیچے. پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں. ہاں اچھا جی, اچھا, تلی پہ. ہاں ایڑیوں اور پر. ٹھیک 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 ٹھیک, میں سمجھ گیا ہوں اس ٹھیک ہے جی, پرابلم. آپ آن ایئر سنیے, سر آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو. جی دیکھیں, ایک جڑی بوٹی ہے, ملتے ہیں, پانی میں ڈال کے ہوتے ہیں, ابھی میں نام بھول گیا ہوں, سوری. میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو ضرور بتاؤں گا ٹپ اس کا, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور میں بتاؤں گا آپ کو. جڑی بوٹی کا نام مجھے یاد نہیں ہے, کہ وہ پانی میں ڈال کے اس طرح جو پرابلم ہوتا ہے. ایک میں نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں بہت سے ایسے پرابلمس عطا شہر میں بھی ہوتے ہیں, پاؤں کے نیچے وہ کٹ پڑ جاتے, اس طرح کچھ ہوتے. تو یہ میں انشاءاللہ اگلی کسی پروگرام میں سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر کا نمبر جو آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اس کے بعد آپ کبھی بھی کال کر کے جو ہے اس کا سولوشن لے سکتے ہیں. اگر کوئی ابھی اس پہ میں نہیں بتا سکتا, مگر میں آن ایئر بتاؤں گا. اچھا آن ایئر بالکل, تاکہ اور بھی کسی کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیور ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا تو آپ کو یقیناً اس میں اس کا حل مل جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو میموری پرابلم ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہے, بڑوں کے ساتھ ہے, کہ ان کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے, کچھ بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان کو پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم اپنی میموری کو کتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ جی سمدہ کے تھرو الحمدللہ ابھی تک بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جو بھی لوگ آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, میموری بڑے اچھے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, بہت اچھے ہو جاتے. آپ نے خود دیکھا ہے. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ مجھے سر سے بات کرنی ہے. جی بالکل, آپ سر سے بات کیجیے. جی ہیلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے؟ میں گجرانوالہ سے شمع بات کر رہی ہوں. جی شمع, جی شمع بتائیں. سر آپ کے دیے ہوئے علم سے آپ کے اسٹوڈنٹ نہ بلکہ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا رہے ہیں, بلکہ دوسروں سے بھی بہت سی پریشانیاں, بہت سی مشکل حل کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے, آپ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے. اللہ نے دیا, اللہ نے دیا. اچھا آپ کون بات کر رہی ہیں, کیا نام؟ شمع. اچھا شمع, آپ ہماری اسٹوڈنٹ ہے؟ جی سر, میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا اچھا, کتنے عمر ہے آپ کی؟ کے بہت بہت گریٹ, بہت نائس ایکسپیرئنس ہے, بہت اچھا, یہ اچھا لگتا ہے, بہت فل اللہ تعالیٰ کی بہت پاورفل انرجی ہے یہ. جو لوگ سن رہے ہیں, میں ان سے کہوں گی کہ آپ اس کی کلاسز ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ اس سے نہ صرف آپ اپنی بہت سی مشکلات حل کر سکتے ہیں, بلکہ دوسروں کے بھی, آپ کے وسیلے سے آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی عمر کتنے ہیں؟ سر میری 22.
अच्छा, आप तो बड़ी हो गई। मैं समझ रहा था कोई छोटी, मैं भी छोटी मैं बच्ची समझ रहा था कोई 10 साल की बच्ची कॉल कर रही है। अच्छा अच्छा जी अच्छा। सर, मेरे पास इससे बहुत नाइस एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पापा से, मेरे फ्रेंड से मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल 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 शेयर करें बिल्कुल। उनकी शुगर बहुत हाई थी, अच्छा। 400 शुगर थी उनकी। तो मैंने उनको पानी हील करके दिया तो उनकी सिर्फ एक बार में ही उनकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और जब मैंने दूसरी दफा उनको पानी एनालाइज करके दिया तो उनकी मेडिसिन भी वो यूज नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह के बाद उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उनकी वाइफ को, उनकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी वो कह रही थी कि बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। तो मैंने बहुत सी मेडिसिन यूज किया लेकिन कोई मुझे फर्क नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे पापा से कहा कि मुझे उनके घर लेके गए। मैंने उनके घर जाके उनकी वाइफ को सिर्फ एक बार हील किया। तो अभी मैं उनके घर से बाजी भी नहीं निकली थी कि उसकी वाइफ को मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक, मैं अपने आप को बिल्कुल सही फील कर रही थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने इसका पापा से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन यूज किए बगैर वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अल्लाह आप लोगों को और खुशियाँ दें, अल्लाह और ताकत अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत जी जी, अच्छी। बहुत शुक्रिया शमा आपकी कॉल करने का, और आप इसी तरह लोगों के इलाज करते रहें और उनसे दुआएं हासिल अल्लाह आप करते लोगों रहें। को और ताकत अता फरमाए। बहुत अच्छे, मैं खुश हुआ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि बैठे होते हैं ना, फिर सिर्फ सुनते हैं बस, मगर कभी भी प्रोग्राम को यानी कॉल नहीं करते या हमेशा कॉल नहीं करते, मगर प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं हमेशा। तो आप कॉल करें, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं प्लीज। हम सर ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ बीमारियों की, तो जो फिजिकल बीमारियां होती हैं, क्या इसके साथ साइकोलॉजी प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी हो जाती हैं समदा हीलिंग एनर्जी से सही? और ये कि हर बीमारी का इलाज होता है इसमें? बिल्कुल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, ये तो मतलब बड़ी पावरफुल एनर्जी हुई। मिसाल के तौर पे देखें, आप बिल्कुल ऐसे बात करें जैसे बिल्कुल अनजाना है। ये तो नहीं सर, हमें तो पता है। असल में बात ये है कि हम अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं, और अगर हम इस तरह से पूछेंगे नहीं, सब हम बता देंगे, तो फिर व्यूवर समझेंगे कि शायद आपको मौका ही नहीं दे रहे हम बात करने का। और सर अभी बोले आप लोग बताएं, टाइम हमारा टाइम लिमिटेड होता है, आप जानते हैं। मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था कि तमाम बीमारियों का इलाज समदा हीलिंग एनर्जी में मौजूद है। तो आप लोग देर ना कीजिए, क्योंकि कल ही डॉक्टर अब्दुल समद कराची पीसी होटल में सेमिनार और वर्कशॉप दे रहे हैं। तो आप लोग कल 3:30 बजे की टाइमिंग पर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, सेमिनार अटेंड करें और डॉक्टर अब्दुल समद जो इल्म दे रहे हैं उससे मुस्तफ़ीद हों। ना सिर्फ इस इल्म के ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। सर आप मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए। खत्म हो गए? जी सर बिल्कुल। अच्छा टाइम बहुत थोड़ा जी नाज़रीन, मैं ये आज हमने बहुत कुछ सीखे, किस किस बीमारियों से समदा हीलिंग एनर्जी से इलाज, कौन सी बीमारियां हैं जिससे इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है, किस तरह के हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी पे आज बात हुई, और अगले जो प्रोग्राम्स है उस पर हम और टॉपिक्स रखते हैं। ये आज के जो टॉपिक इसलिए था कि कल हमारे जो यहाँ पर सेमिनार हो रहे पीसी होटल पिंडी कराची में, तो इंशाल्लाह 3:30 बजे हम वहाँ मिलेंगे। और बहुत छोटे बच्चे अलाउड नहीं हैं, जो लोग वहाँ डिस्टर्बेंस लाते हैं प्लीज़। और इस तरह के आपने भी बड़ी अच्छे तरीके से, ताकि माहौल एक ऐसे अच्छे होते हैं हमारे, और वो एक रिलैक्सेशन की माहौल होता है, सुकून के माहौल होते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं हम, सुकून होता है, बहुत एक अच्छा लगता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होते हैं, और हम एक ऐसे कुछ हासिल कर रहे होते हैं, एक ऐसे नॉलेज इल्म हासिल कर रहे होते हैं जो कि वो आपके हमारे सोच से भी बालातर होते हैं। अल्लाह एक ऐसी चीज़ हमें अता करता है जो हम खुद अपने मालिज भी बनते हैं और अदर्स की भी बनते हैं। हम एक हीलर भी होता है, हमारी हीलिंग भी वहीं पे होते हैं, और साथ हम मालिज भी बनते हैं। अगले दिन आते हैं
وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، اپنے تجربات کو شیئر کرتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر آپ کو بہترین ریزلٹس ملتے ہیں اور آپ ہم سے پھر شیئر کرتے ہیں، سب کے سامنے سب بیٹھے ہوتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ ضرور آئیں. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نیچرل طریقہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، ہر انسان کو اپنانے چاہیے. یہ میرا پیغام ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ 3:30 بجے PC ہوٹل میں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد آپ کا. بختاور بہت شکریہ. اور ناظرین اب میں آپ کی ہوسٹ جیا خان آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سیم چینل، سیم ڈے اینڈ سیم ٹائم. انٹل دین اللہ حافظ.